अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया ने G20 की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस लॉन्च करके पूरी दुनिया को एक नया कॉरिडोर इंट्रोड्यूस कराया है, जिसका थीम उन्होंने ये रखा है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो सी पैक से कई गुना बड़ा है, कई गुना ज़्यादा ममालिक उसमें शामिल हैं और उसके जो बेनिफिट है वो भी कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वन बेल्ट वन रोड हमारा सी पैक था उसका उन्होंने एक सब्सटीट्यूट दे दिया है। ये उसका आप कह सकते हैं कि कम्प्लीमेंट नहीं है, ये उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, ये उसकी जगह पे एक नया उन्होंने अल्टरनेट दे दिया है कि सी पैक की बजाय आप इंडिया के वो पार्टनर बने जिसमें अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा, इंडिया से लॉन्च होगा और पूरा मिडल ईस्ट और यूरोप उसके पार्टनर होंगे। और ये पूरी दुनिया को एक नया गेम चेंजर उन्होंने दे दिया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और इस इन्वेस्टमेंट से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। लेकिन इसके साथ जो सी पैक है, सी पैक को 10 साल में जो रिजल्ट देना चाहिए थे वो नहीं दे सके, और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान में कमज़ोर अदारे जो हैं उनकी वजह से हम उससे बेनिफिट नहीं ले सके, क्योंकि हमने सी पैक को कभी भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट समझा ही नहीं है, हम उसको पॉलिटिकली ही डील करते रहे, जिसकी वजह से चाइना को या पाकिस्तान को उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सके, क्योंकि सी पैक की 10 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है लेकिन अभी उससे आउटकम आनी नहीं शुरू हुई। इसलिए जब से सी पैक चल रहा था इंडिया और अमेरिका इनको क्रिटिकली देख रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है कहीं चल ना जाए। लेकिन जिस वक्त ये जो ही ये प्रोजेक्ट कमज़ोर हुआ तो अमेरिका ने इंडिया के साथ मिलकर मिडल ईस्ट को और यूरोप को उसको शामिल करके एक नया अल्टरनेट दे दिया है। उसके मुकाबले में एक अपनी बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है जिससे सी पैक की वैल्यू बहुत कम हो गई है, और वो कॉरिडोर इंडिया से शुरू होगा, मिडल ईस्ट तक जाएगा, मिडल ईस्ट से यूरोप में जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें इस पर यकीन करना पड़ेगा कि ये जियोग्राफिकल जो वार है या ये जो जियोग्राफिकल आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स है उसकी जीत है। ये हमें कन्विंस होना चाहिए कि इस वक्त कॉरिडोर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर इनकी ही कामयाबी है, इनसे ही ममालिक जो है वो स्टेबल होंगे, क्योंकि सी पैक भी एक कॉरिडोर था और अभी जो G20 लॉन्च कर रहे हैं ये भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है। तो जब एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो उससे जो सी पैक है, पाकिस्तान है, चाइना है, इनके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि ये सी पैक से कई गुना बड़ा प्रोजेक्ट है, कई गुना ज़्यादा इसमें ममालिक शामिल हैं और कई गुना ज़्यादा इसमें ट्रेड शामिल होगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि सी पैक जो है वो उसको उसमें जान डाली जा सकती है अगर पाकिस्तान उसको एज अ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ले, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर चाइना की जो ट्रेड है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चाइना अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है और उसको एक्सपोर्ट के लिए कॉरिडोर चाहिए होगा, उसको रोड चाहिए होगा, वन रोड वन बेल्ट चाहिए होगा। पूरी दुनिया उससे चीज़ें खरीदने के लिए उनको इजी एक्सेस चाहिए होगी। इसलिए सी पैक अभी भी वर्केबल है, सी पैक में जान डाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए जो उनके पार्टनर हैं उनका सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर इंडिया के जो स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस हैं, अमेरिका की टेक्निकल सपोर्ट हो और यूरोप और मिडल ईस्ट की इनकम उनके साथ शामिल हो तो वो यकीनन जो सी पैक है उसको सांस नहीं लेने देंगे। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकली ही डील करता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डील नहीं करता, तो तब जाके मुश्किलात बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल हिस्से में ये जो एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर वो लॉन्च कर रहे हैं इसका साइज बहुत बड़ा है, इसमें कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, इसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया का अब झुकाव जो है इस तरफ आ रहा है कि G20 में जो उन्होंने लॉन्च किया वन फैमिली वन अर्थ एंड वन फ्यूचर के नाम से जब वो चलेंगे तो इसका मतलब यह है कि उन सब के कॉमन इंटरेस्ट इसमें शामिल होंगे और वो इस खित्ते के लिए इंडिया में जब लॉन्च करेंगे तो इंडिया को एक एमर्जिंग पावर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे चाइना के लिए खतरा तो होंगे। लेकिन चाइना क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन उसकी पूरी दुनिया में मानी जा रही है, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, तो यकीनन वो इसमें नई इनोवेशन ला के फिर अपने आप को कम्पीट करके एक स्ट्रांग पोजीशन में ले आएगी। अदरवाइज जो पावर का तवाज़ुन है वो थोड़ा डिस्टर्ब होके एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ मूव कर सकता है।